जनप्रतिनिधि बनने के इतिहास में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने किए हुए काम पर खड़े होकर के काम को गिना पाते हैं। तमाम गलत कार्य यहाँ करने के लिए ये जगह मशहूर हुआ करती थी। हमारे जानने वाले व्यक्ति थे, मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे और बेगड़ी पुलिया से जब लौट रहे थे, एक ट्रक वाले ने उसको रौंद दिया और वो वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। मेरे दिल में वो पीड़ा थी। कच्ची छवि बनाने की कोशिश की आपने, लेकिन लोग आपके खिलाफ क्यों डराते हैं? आपकी बड़ी खराब छवि बताने की कोशिश करते हैं कि दूर से लोग आपसे डर जाएं कि शायद आप कोई पता नहीं क्या, ऐसा क्या? क्योंकि सूरज बहुत तेज है और मुझे डर लग रहा है कहीं गोरा रंग काला न पड़ जाए आपका। मैं तो हम एक नाम सुना करते थे, नरेंद्र गुप्ता, तो हमको एक व्यापारी नेता के रूप में जाने पहचाने सी एक छवि बना करती थी। आज क्या वो व्यापारी वर्ग आपके साथ खड़ा है पहले की तरह ही? 2% में फिर आपके भतीजे बड़ी चर्चा में हैं, शानू गुप्ता। देखिए, आपको पता नहीं होगा, राजनीतिक पंडित तमाम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका चित्रकूट का चुनाव कभी जीतते नहीं करेगा। सूचना लगने से पहले रातों रात आपके पोस्टर इतनी जल्दी कैसे चस्पा हो गए थे पूरे शहर के अंदर? इतना तेज काम तो कोई प्रत्याशी करता हुआ नजर तो नहीं है। 1000 से ज्यादा फोन आए। ये करूंगा कि भाजपा में आपने क्या कहा कि आपको ही टिकट दिया जाए? जनप्रतिनिधि बनने के इतिहास में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने किए हुए काम पर खड़े होकर के काम को गिना पाते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता कहते हैं कि मैंने मन में एक सपना देखा था। आज हम उनसे बात करेंगे कि और क्या क्या सपने हैं उनके, अपने जो नगर के विकास को लेकर के, नगर की जनता को लेकर के उन्होंने सोचे थे। बड़ी बात यह है कि एक बार फिर वो चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं। आगामी 17 तारीख से नामांकन की तारीख है और नामांकन होने वाले हैं। इस दौर में टिकट पर चर्चा परिचर्चा का पूरा दौर जारी है। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। जी नमस्कार। बड़ी समय से यह सुना कि आपने एक सपना देखा था और वो पार्क ऐसा दिख रहा है। क्या सोच थी इस पार्क को लेकर के आपके अंदर? देखिए, जब चित्रकूट नगर के लोगों ने मुझ पर अपार विश्वास करके और मुझे दायित्व सौंपा कि नगर के विकास के लिए हम आपको नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चुन रहे हैं, मैंने उस दिन शपथ लिया था। जब 12 दिसंबर 2017 को मैंने जो शपथ लिया था, और उस दिन मैंने कहा था कि विकास के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा, किसी रूप में जाना पड़ेगा, तो मैं उसको हिचकूंगा नहीं। उस दिन मेरा एक सपना था कि लोगों के जो कूड़े का प्रबंधन है, घर घर से कूड़े को उठाने का संकल्प मैंने लिया था, जिसको मैंने बैठने के साथ ही उसको लागू किया और पूरा किया। और मेरे मन में सपना था कि जब हम लोग लखनऊ, दिल्ली और तमाम बड़े शहरों में जाते थे तो ये देखते थे कि वहाँ पर बहुत सारे पार्क हुआ करते थे, और मेरे मन में था कि हमारे जनपद में कोई पार्क नहीं है। जो जिस स्थान पे आप खड़े हुए हैं, ये स्थान जो है ये पूर्ण रूप से, ये चूंकि बगल में कोठी तालाब है, बिल्कुल। और ये कोठी जो तालाब है, इस तालाब में बहुत आदिकाल की भगवान शिव की जो है शिवलिंग है, और इसमें जल भी है। और जल के साथ साथ जो है मुझे ये लगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों का यहाँ पर कब्जा हुआ करता था जो तमाम गलत कार्य यहाँ करने के लिए ये जगह मशहूर हुआ करती थी। लेकिन मैंने एक संकल्प लिया, और मैंने ये संकल्प लिया कि यहाँ पर मुझे एक पार्क बनाना है, और वो पार्क चूंकि इस शहर के मध्य में है, और चूंकि पूरे शहर का व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, और उसके पीछे एक उद्देश्य था। ये जो आप हट देख रहे हैं, ये हट भी, अच्छा, ये इसको देख लेते हैं, बैठ के थोड़ा आनंद भी ले लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आए हैं तो जनता तो आनंद लेगी, साथ में हम आप भी बैठ करके देख ही लेते हैं। ये जो हट है, इस हट को बनाने का मेरा एक उद्देश्य भी था कि बहुत सारे गरीब परिवार के लोग होते हैं जिनको अपने बेटी और बेटे को शादी के लिए बुलाने के लिए घर में जगह नहीं होती है, और हमारे शहर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जो बिना पैसे के जहां पर वो बैठ करके और शादी ब्याह की चर्चा कर सके। तो इस उद्देश्य से मैंने ये हट बनाया कि अगर कोई गरीब परिवार का व्यक्ति ऐसा होता है कि वो अपनी लड़की को दिखाना चाहता है और वो बताना भी नहीं चाहता कि शादी जब तक तय ना हो जाए और मैं ना बताऊं, तो वो इस हट में आ करके बेटा और बेटी एक दूसरे को देख करके, माँ बाप एक दूसरे को देख करके अपनी बातों को बैठ करके कर सकते हैं, और एक नए परिवार को बसाने के लिए यहाँ से शुरुआत भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के पार्क के माध्यम से आपने कई सारे उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश की है, और इस पे ये तो मैंने लक्ष्य इसका मेरा बहुत और भी है। मेरा ये था कि हमारा ये जो शहर है, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं परिवारों की जो महंगे जिमों में नहीं जा सकते थे, और
2,000-5,000 रुपये महीना दे करके बहुत सारे बच्चे जिम में नहीं जा सकते थे। तो मैंने एक संकल्प किया कि इस पार्क के अंदर एक ओपन जिम की व्यवस्था की जाए और फ्री उन बच्चों को एक जिम बनाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो है, बहुत सारे बुजुर्ग हमारे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जो है जाते हैं और नौजवान भी जाते हैं, लेकिन इस शहर में बहुत सारे लोगों को नहीं था। मुझे याद है कि एक हमारे जानने वाले व्यक्ति थे, मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे और बेड़ी पुलिया से जब लौट रहे थे, एक ट्रक वाले ने उसको रौंद दिया और वो वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। मेरे दिल में वो पीड़ा थी कि मेरा जो नौजवान भाई है, मेरे जो बुजुर्ग हैं, जब वो महिलाएं हैं, नगर की हमारी संभ्रांत परिवारों की महिलाएं निकलती हैं, तो वो रोड में वॉक न करें और इस पार्क में आकर के वॉक करें, अपना स्वास्थ्यवर्धक हवाओं से। यहाँ पर देखा होगा आपने, पीपल के वृक्ष और तमाम सारे वृक्ष लगे हुए हैं, औषधि युक्त जो है, यहाँ बहुत सारे जो है वृक्ष भी लगे हुए हैं, जिससे एक शुद्ध हवा लोगों को मिले। और इस शुद्ध हवा के मिलने के लिए, जबकि मैं बता दूं, जब मैंने यहाँ पार्क बनाना शुरू किया, इतने सारे बाधाएं आए और पुरातत्व ने रोकने के बाद एफआईआर के भी आदेश मेरे खिलाफ किए, ईओ के खिलाफ किए, लेकिन मैंने कामता नाथ जी की तरफ उठा करके कहा कि प्रभु, एफआईआर एक दो और हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये पार्क बन जाए, और ईश्वर ने मदद किया। इस पार्क का नाम क्या है? इस पार्क का जो नाम है, बहुत सारे विचार, इस पार्क को बहुत सारे विचारों उपरांत मैंने सोचा कि हमारे जो पुरोधा हैं और इस देश के कोहिनूर जिनको कहा जाता था, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से इस पार्क का नाम हमने रखा है और इसका नाम अटल पार्क रखा हुआ है। और इसमें जो पार्क में आधुनिक लाइटें का भी प्रबंध किया गया है कि रोज लोग शाम को, रात में भी इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं और मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। दिन में तमाम सारे लोग और भी इसमें वॉक कर सकते हैं, क्योंकि वृक्ष बहुत सारे हैं। अभी जब हमने आपसे इतनी सारी बातें की तो आपने बहुत सारी संवेदनशील बातें कही और जनता के हित की बातें कही, एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश की आपने, लेकिन लोग आपके खिलाफ क्यों डराते हैं? आपकी बड़ी खराब छवि बताने की कोशिश करते हैं कि दूर से लोग आपसे डर जाएं कि शायद आप कोई, पता नहीं क्या, ऐसा क्या है? देखिए, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है मेरे खिलाफ, तो उसका डरना तो स्वाभाविक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने जब नगर पालिका अध्यक्ष की शपथ ली, मैंने एक मन में पीड़ा थी, मेरी संकल्प था कि आज हमारे बीच में आदरणीय हम नगर पालिका के पुरोधा भी रहे पंडित हमारे गोपाल कुश करवरिया जी, स्वर्गीय जो है, और मैं उनको बहुत सम्मान करता था, आज भी उनको दिल से सम्मान करता हूँ। और उन्होंने रामघाट में एक आरती का आयोजन शुरू किया था, और जब मैं अध्यक्ष बना, मैंने देखा कि उस आरती की बहुत ही जीर्ण पोजीशन है, और हमारे श्रद्धेय आदरणीय करवरिया जी ने उस आरती की शुरुआत की थी और वो टूट रही थी कि बिल्कुल नहीं होगा। मैंने देख करके ये संकल्प लिया कि मैं इस आरती को, जो उन्होंने शुरुआत करी थी, उसको भव्य दिव्य बनारस की तर्ज पर उसको कराने का संकल्प मैंने लिया, और उसको आज आप देख सकते हैं कि वो एक भव्य दिव्य आरती जो है वो रामघाट में होना शुरू हो गई है। क्योंकि विकास के कार्य में जो लोग भी अच्छे कदम पर चलना चाहते हैं, हम निश्चित रूप से उनके अनुयायी हैं, और उनके अनुयायी हो करके उनके कार्यों को हम लोगों को आगे बढ़ाना हम लोगों का अपना संकल्प है। इसी उद्देश्य से इस पार्क का भी हमने संकल्प किया था, और आप देख रहे होंगे ट्रैफिक चौराहा बनाने का एक भव्य मन में एक लालसा थी, जो लगभग 60% बन भी गया है। पर बात करते हैं, क्योंकि सूरज बहुत तेज है और मुझे डर लग रहा है कहीं गोरा रंग काला न पड़ जाए आपका। मैं तो ऐसे भी सांवला हूँ, वैसे भी आपने धूप का समय चुना, ये तप है बहुत बड़ा आपका। तो ये जो चौराहे को लेकर के राजनीति भी तो बहुत ज्यादा हुई थी, तो क्या सुंदरीकरण होगा? देखिए, जो ये चौराहा बन रहा है, ये चित्रकूट की तपोस्थली है, और इसको बनाने के लिए हमने बड़ी मेहनत किया है, और मेहनत करके वो जो चौराहा बन रहा है, ये इसमें एक धनुष लगेगा, भगवान राम का भी होगा, परशुराम जी का भी होगा, राणा प्रताप जी का भी होगा। वो धनुष हमारे जो इष्ट होते थे, पूर्व के जो हमारे, जिनको हम ईश्वर मानते थे, सारे लोगों ने धनुष हिंदुत्व का लेकर, हिंदुत्व की पहचान धनुष हमारा इस चौराहे का जो है बनेगा, और उस चौराहे को दिव्य भव्य लाइटों से सुसज्जित किया जाएगा। स्पष्ट संदेश आपने दिया कि जिन लोगों ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी, एक धनुष से, एक बाढ़ से, एक तीर से सब खत्म। नहीं, सबका सम्मान, सबका सम्मान, और हमारे लिए सब बराबर हैं। और निश्चित रूप से मैंने ये संकल्प लिया है, मैंने 5 वर्ष तक किसी जात का नाम पूछ करके काम नहीं किया है, नगर के विकास के लिए, नगर के लोगों के लिए काम किया है। और मैं कह सकता हूँ
कि 2.5 साल के कोरोना कार्यकाल के बावजूद भी जो 5 वर्ष का मुझे कार्यकाल मिला, उसमें 2.5 वर्ष का तो कोरोना कार्यकाल ही था। और कोरोना कार्यकाल के बाद भी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी हमने पूरे नगर की चिंता किया। और आप देखते रहे होंगे कि मैं प्रतिदिन फुल डे नगर पालिका में बैठ करके पूरे कार्यक्रम को संयोजित करता था। लोगों के पास अगर भोजन नहीं है तो उनके घरों में भोजन बनवा करके भेजता था। अगर लोगों के पास पैसे हैं तो सस्ती रेट की सब्जी कभी आपको नहीं मिली होगी, लेकिन मैंने सस्ती रेट की सब्जी घरों में जा करके भेजने का काम कोरोना काल में आपने इस तरह की एक सेवा की थी। और कोरोना काल में बहुत सारे प्रतिदिन 5,000 से अधिक लोगों का भोजन बनवा करके और बिना नाम पोस्टर के, बिना उसके रिक्शों में लदवा करके उनके घरों में भेजा जाता था। और किसी की भी फोटो नहीं खींचते थे, क्योंकि जब आपत्ति में लोग अगर कोई मदद करते हैं या कुछ करते हैं तो वो ईश्वर की ईश्वर की ही जो मर्जी होती है। और ईश्वर ने अगर निमित्त आपको बनाया है तो किसी का उपहास करने का हमको अधिकार नहीं है। सीधी बात है कि आप धार्मिक और आध्यात्मिक भी हैं। जी जी बिल्कुल, धर्म हमारा सर्वोपरि है और धर्म के साथ ही अध्यात्म। अगर धर्म नहीं है तो फिर हम तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जब शुरुआत से ही हम एक नाम सुना करते थे नरेंद्र गुप्ता, तो हमको एक व्यापारी नेता के रूप में जाने पहचाने सी एक छवि बना करती थी। आज क्या वो व्यापारी वर्ग आपके साथ खड़ा है पहले की तरह ही? आज की स्थिति ये हो गई है कि जब मैं आज से 5 वर्ष पहले चुनाव लड़ा था, उस समय तो 90% व्यापारी मेरे साथ था। आज 98% व्यापारी मेरे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि आज मैंने 5 वर्ष में इस नगर को व्यापारियों के सम्मान में पूरा काम करने का काम किया। 2% को क्यों छोड़ दिया आपने? देखिए, 2% में वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो हो सकता है मेरे विरुद्ध भी चुनाव लड़ना चाहते हो, तो वो और उनके समर्थक वो 2% ही लोग हैं। तो वो लोग जो है उनका भी सम्मान है, उनका भी सम्मान है, उनको भी चुनाव लड़ने का 2% में फिर आपके भतीजे बड़ी चर्चा में हैं, शानू गुप्ता। देखिए, ऐसा है कि चुनाव है, चुनाव में कहीं कोई भी लड़ सकता है, प्रजातंत्र है, सबका सम्मान है और लड़ना चाहिए सबको। चुनाव लड़ने में कोई बुराई नहीं है और इसमें कोई बुराई सोचना भी नहीं चाहिए। सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, लड़ना चाहिए, ये तो प्रजातंत्र है। सपा को छोड़ करके आप भाजपा में क्यों आ गए थे? नगर के विकास के लिए। नगर का जो विकास था, मैं जब समाजवादी पार्टी से चेयरमैन बना और जब मैंने देखा 6-8 महीने कि निश्चित रूप से नगर का जो विकास, जो मुझे विश्वास के रूप में लोगों ने यहाँ बैठाया है, मैं बिना सत्ता के सहयोग से नगर का विकास नहीं कर सकता हूँ। मैंने इसलिए शपथ के दिन ही ये कह दिया था कि नगर के विकास के लिए मुझे जहाँ जाना पड़ेगा मैं हिचकूंगा नहीं और मैं चला जाऊँगा। तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास के बारे में सोच रही है और विकास का पावर भी बड़े, और देश और प्रदेश का पहिया भी, विकास का जो रथ है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। तो ये जो नगर था, इसको भी भारतीय जनता पार्टी सपा में आप रहे थे, तो सपा में तो आपको विधायक बनाने की चर्चा बड़ी जोर से हुआ करती थी, बड़ी तेज चर्चा होती थी, बड़ा तेज काफिला निकलता था। मैं, हो सकता है समाजवादी पार्टी से विधायक या सांसद हो सकता था, लेकिन जो दायित्व मुझे नगर का मिला था उसका निर्वहन मैं समाजवादी पार्टी में रह करके नहीं कर सकता था। जनता के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता था। मेरा स्वाभिमान कुछ नहीं था, मेरा स्वाभिमान पूरे नगर का स्वाभिमान था, इसलिए मैं उसको खराब नहीं कर सकता था। इसलिए आपने देखा होगा कि इधर कोरोना कार्यकाल के बाद नगर के चौमुखी विकास के लिए चारों तरफ आप जहां भी जाएंगे, सड़कें, नाली पटी हुई मिलेंगी आपको, जितने भी कार्यकाल के हुआ है। और 5 वर्ष के जो ये नगर पालिका होता है, आपने देखा होगा पूर्व में तमाम सारे अध्यक्ष रहे हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई कालिक लगी है, कोई ना कोई दाग लगा है, और कुछ ही दाग से वंचित होकर के 5 साल के बाद लोग निकलते नहीं थे। लेकिन मैं कह सकता हूं कामतानाथ जी की कृपा से, आप सब लोगों के सहयोग से मैंने बाखूबी 100% ईमानदारी के साथ काम करके बेदाग 5 वर्ष के बाद नगर पालिका से निकल करके जनता के बीच में आया हूं। और जनता, और मैं ये भी कहता हूं, मुझे, आपने जैसे कहा कि आप क्यों आगे चुनाव लड़ना चाहते हो, बिल्कुल, तो मेरे कुछ सपने हैं, अपने नहीं। मैं जो पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में इस नगर में 2.5 साल का कोरोना होने की वजह से पूरा मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि इस नगर को, ये जो हमारा चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली है, ये एक ऐसा हेडक्वार्टर बने जिससे लगे लोग जब घुसें, और मुझे लगता है आपको महसूस हो रहा होगा कि आज से 5 वर्ष पहले और आज के तुलना में माननीय उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद और कृपा से इस नगर के विकास के लिए काफ़ी कुछ काम हुए हैं। अभी कुछ काम करने बाकी है, इसके लिए अभी कुछ समय और चाहिए। एक टर्म अगर मिलता है
तो निश्चित रूप से जो अधूरे कार्य हैं इनको, अभी तो ये आप जो पार्क देख लेकिन रहे हैं, आपको पता नहीं होगा, राजनीतिक पंडित तमाम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका चित्रकूट का चुनाव कभी जीते नहीं कर पाएगा। देखिए ये सब की उदंतियां हैं जो इस बार खत्म हो जाएंगी। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि 100% भारतीय जनता पार्टी करबी नगर पालिका का चुनाव जीतेगी, प्रत्याशी कोई भी हो। अच्छा, जब सपा की सरकार थी और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या फर्क नजर आता है आपको व्यापारियों को लेकर के खास तौर पे? देखिए आज से 5 वर्ष पहले, जब 17 के पहले, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय हमारे शहर का जो व्यापारी था डरा सहमा हुआ करता था, भय आतंक से अपने आप को पूर्ण रूप से दबा हुआ मानता था, और कहीं भी किसी बहन बेटी की चैन खिंचती थी, कहीं डकैती होती थी, कहीं चोरी होती थी, कहीं फिरौती होती थी, और गुंडा माफियाओं का राज हुआ करता था। आपने देखा होगा कि मैं भले समाजवादी पार्टी में रहा हूं, लेकिन हमने उस समय भी उन गुंडे बदमाशों से लड़ाई लड़ी थी, लड़ाई लड़ करके नगर को बचाने का काम किया था। जिस तरह से नगर में अवैध रूप से लोगों की ज़मीनों में कब्जे लोग कर रहे थे, उन ज़मीनों को रोकने का भी काम किया था, और इसी वजह से नगर के लोगों ने मुझे अपना प्रेम स्नेह दिया था, और मैं उनके प्रेम स्नेह में पूरी तरह से खड़ा हूं। और आज की स्थिति ये है कि हमारे रात हो 12 बजे, 2 बजे, दिन हो, सारा व्यापारी अमन चैन से जो है माननीय योगी जी की सरकार में अपना व्यापार कर रहा है। कोई गुंडा माफिया चिट्ठी फेंक करके वसूली नहीं कर रहा है, कोई अधिकारी उनका शोषण नहीं कर रहा है, और व्यापारी अपना काम कर रहा है सम्मान के साथ। अच्छा, हम आपसे अंतिम एक दो सवाल करेंगे। अभी फिलहाल हमने देखा, जब अधिसूचना लगने से पहले रातों रात आपके पोस्टर इतनी जल्दी कैसे चस्पा हो गए थे पूरे शहर के अंदर? इतना तेज काम तो कोई प्रत्याशी करता हुआ नजर तो नहीं आया। देखिए मैं आपको बता दूं सौरभ जी, मेरे चाहने वाले इस नगर में बहुत सारे लोग हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि जो चुनाव का प्रबंधन है, ये मेरा पिछला चुनाव भी आपने देखा होगा, वो मेरा नहीं है, वो मेरे अपने शुभचिंतकों का है। और हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, पूरे नगर में हमारी एक बड़ी टीम है, जो टीम आपको दिखाई नहीं देती है, और जब काम होता है तो वो एक रात में, ये तो शहर है, अगर आवश्यकता पड़े तो वो टीम हमारी इतनी मजबूत है कि और भी जगहों में जो है प्रचार प्रसार एक रात में कर सकती है। और वो मेरे चाहने वाले हैं, और ऐसे ऐसे चाहने वाले लोग हैं कि वो शायद 5 वर्ष में मुझसे कभी किसी काम के लिए भी नहीं आए, लेकिन मेरे लिए पूरी तरह से संकल्पित है। उनका मैं बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि वो निश्चित रूप से मेरे हर अच्छे कार्य पे, हर अच्छे कार्य में मेरा पूर्ण समर्थन करते हैं और पूर्ण सहयोग देते हैं। अभी जब पोस्टर की बात आई, तो जब मुझे तो पता ही नहीं चला था, और काफ़ी मात्रा में पोस्टर जो है छप के जब आए, और जब वो चिपके, जब दूसरे दिन मैं सुबह उठा, तो मुझे देखने में जिधर जाऊं उधर ही जो है आपही का चेहरा दिखता रहा। पोस्टर दिख रहे थे, और पोस्टर में चेहरा भी मेरा ही दिख रहा था। तो मुझे कम से कम 1000 से ज़्यादा फोन आए, जिस प्रश्न को आप कर रहे हैं, इस बात के लिए आए कि अध्यक्ष जी, आपको पोस्टर लगाने की क्या ज़रूरत है, हम तो सारे, आपका चेहरा तो हमारे चेहरों में लगा हुआ है, आप पोस्टर आपने लगा दिया एक रात, इतने रातों रात, हम तो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि एक रात में इतने पोस्टर लग जाएंगे। और इसलिए मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ी टीम हमारे साथ है, अच्छा, भारतीय अंतिम जनता सवाल, पार्टी के सहयोग से। वही अंतिम सवाल यही करूंगा कि भाजपा में आपने क्या कहा कि आपको ही टिकट दिया जाए? देखिए अभी आपने ही एक प्रश्न किया था कि आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी नगर का चुनाव नहीं जीती है। मैंने आपसे ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 100% यहाँ का चुनाव जीतेगी। बस यही एक बात है जो भारतीय जनता पार्टी को मैंने कही है कि चुनाव जीतना है हर हालत में। और मैंने ये भी कहा है कि प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। मैं भी मांग रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं देगी तो जिसको देगी उसको चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका करबी चित्रकूट के नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता। तो आपने सुना, जनता ने भी सुना, और जनता ने एक इस पार्क को भी देख लिया है। सीधी सी बात है कि जनता के पार्क बनकर के तैयार हो रहा है, और ये तो साफ
कहा जा सकता है कि जनता इससे लाभान्वित जरूर होगी। और ये भी सच है कि करवी की जनता लगातार इस जगह को देखती भी रही। मैं भी इस जगह का एक सबूत हूँ जो अपनी नज़रों से देखता था। यहाँ गुंडे और मौलियों के लिए, जुआ खेलने वालों के लिए, दारू पीने वालों के लिए, ऐसी जगह का, ऐसे लोगों के लिए एक अड्डा बनी हुई थी ये जगह। बगल में कोठी तालाब है, अपना ऐतिहासिक है और धार्मिक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी भी जगह का उपयोग करना और किस तरह से एक चुनाव का प्रबंधन करना बड़े ही सधे हुए तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। आप भी सुनिएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।